गौर साहब। जनाब स्पीकर, इंट्रोडक्शन के बाद ऑब्वियसली अगर वो कमेटी में जाएगा, वो एक रूटीन प्रोसीजर है, वो तो जाना चाहिए। पर मैं एक सजेशन ज़रूर करूँगा, ज़्यादातर जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है अमेंडमेंट इन द लॉ, वो सब में है, इनकम टैक्स में, सेल्स टैक्स में, एक्साइज में और सब में प्रोवाइडेड है। उसकी जो मेन थीम है वो ये पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन उठाने के लिए, ताकि फोरम डिटरमिनेट हो किस फोरम में ये केस जाना है, हाई कोर्ट में और रेफरेंस है या ट्राइब्यूनल में। होता ये है कि हम इन केसेस से हमेशा जान छुड़ाते हैं और एक इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं कि ये केसेस यहाँ से चले गए, पेंडेंसी ख़त्म हो गई है। मेरी एक सजेशन ज़रूर होगी लॉ मिनिस्टर को, क्योंकि वो इस फील्ड में रहे भी है, प्रैक्टिसिंग लॉयर भी है, कि बजाय इसके कि हम इसमें लॉ में आसारों में अमेंडमेंट करें, इंक्लूडिंग द फैक्ट कि हमने इसमें रखा है कि लिमिटेशन एक्ट में भी हम तब्दीली कर रहे हैं, जो ऑलरेडी प्रोसीजर पेंडिंग है उस लॉ में सिर्फ इतना हो कि जो पेंडिंग मैटर मौजूद है, जिसमें मोर देन 4000 बिलियंस के केसेस पे स्टे मैटर है और चल रहे हैं, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी रिकवर हो, लेकिन लोगों को जो टैक्स पेयर है उनका रेवेन्यू हो। प्रोसीजर ये होना चाहिए कि जो पेंडिंग केसेस है वो सारे एक्सपेडिशस लें। खासकर जनाब स्पीकर साहब, अगर इस मौके पे आप इजाज़त देंगे, मैं आपको ये कर दूं, ये बड़ा सीरियस इशू है। मैं अगर आपके नोट्स गुजार करा लूँ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के केसेस हमारे सामने, वो ट्रायल कोर्ट केस चलाता था, 14 घंटे उन्होंने केस चलाया और 10 मिनट की उन्होंने ब्रेक की, और 2 दिन में, हिस्ट्री में ये कभी नहीं हुआ, 2 दिन में वो ट्रायल कंक्लूड हो गए। और अभी हमारे जो उसकी अपील है वो अपील पेंडिंग है और अपील में कहीं भी फैसले नहीं हो रहे। आज भी हमारे केस उसमें गए। तो अगर आपने यूनिफॉर्मली अप्लाई करना है तो बजाय इसके कि हम सारे लॉ में कर लें, मेरी सजेशन ये जरूर होगी कि काइंडली जो अपीलों के और इसके रिव्यू के प्रोसीजर है वो पेंडेंसी खत्म हो और इसके लिए ट्राइब्यूनल में